आज हमारे साथ में मौजूद हैं शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। गुप्ता जी, जानना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया पे आपके द्वारा या जो आपके पदाधिकारी हैं सोसाइटी में उनके द्वारा अवैध कब्जे की मामले को लेकर पोस्टें आ रही हैं, मामला क्या है पूरा ये? सचिन भाई, मैं 11 तारीख से हरिद्वार में था और वहाँ पर जो हमारे लोग रहते हैं, सेवादार लोग शमशान भूमि के रहते हैं, उनके द्वारा फ़ोन आया था कि उस जगह पर जो है कब्जा होकर निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने तुरंत वहाँ पर जो है वहीं से अपने शमशान भूमि के महामंत्री अपने प्रेम प्रकाश रस्तोगी को फ़ोन किया और उन्होंने तत्काल 112 नंबर और पुलिस की सहायता लेकर उस निर्माण पर तुरंत रोक लगवा दी है। ये कब्जा जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये जो है नवाबगंज में सक्सेना परिवार है, उमा शंकर सक्सेना प्रेमी होटल वाले हैं। वो लोग बताते हैं कि ये हमारी ये दादलायती जगह है, चूँकि जबकि ये रोड निकला है तो रोड में जो है सारी जगह का उन्हें मुआवजा मिल चुका है। थोड़ी थोड़ी पट्टी जो है उनकी इस साइड में उस साइड में रह गई थी, लेकिन जिसका उन्हें पूरा मुआवजा उस समय मिल चुका है। आपकी पोस्ट में मैंने देखा था, उसमें लिखा है कि जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सफ़ेद पोस्ट लोगों का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नाम के लिए तो मैं बता रहा हूँ 11 तारीख से बाहर था। कल रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे मैं घर आया हूँ और जैसे ही घर आया तो बड़ा एक दुखद समाचार मिला। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव गुप्ता हैं, उनकी माताजी खत्म हो गई थी। फिर मैं उनकी अंत्येष्टि में आया। नाम तो अभी किसी का कोई उजागर नहीं हुआ है। आपको कैसे लगा कि सफ़ेद पोस्ट वाले इसमें शामिल हैं? पीछे से होता है ज़मीनों में, अधिकतर ज़मीनों में यही होता है कि अगर कोई ज़मीन होता है, कोई एक बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, उसकी कोई तो हिम्मत है नहीं, तो अधिकतर ज़मीनों में किसी न किसी राजनेता का संरक्षक जरूर होता है। ऐसा तो नहीं आपकी पोस्ट के बाद में उन लोगों ने दबाव बना दिया हो आपके ऊपर, इसलिए आप नाम लेने से कतरा रहे हैं? ऐसा नहीं है कुछ? सचिन भाई, आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम पे दबाव का किसी का कोई असर नहीं होता है और हम वचनबद्ध हैं। जब तक हम शमशान भूमि में अध्यक्ष पद पर हैं तब तक उस शमशान भूमि के पूरे भूखंड पर किसी का भी निजी कब्जा नहीं होने देंगे। सारे नगर की जनता, सारे लोग हमारे साथ में हैं। सबका सहयोग हमें मिल रहा है। सबके फ़ोन भी आ रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे कोई भी हो। जब तक हमारी शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति इतनी सक्रिय है कि पूरे भूखंड पे कोई भी व्यक्ति अपना निजी कब्जा नहीं कर सकता। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, मैं नहीं, नवाबगंज की जनता जानना चाह रही है कि जो रामलीला के पीछे जो जगह है वहाँ पर काफ़ी विवाद चल रहा है कई जगह पर, तो वहाँ पर क्या आपकी जगह है या आप शामिल हैं वहाँ पर? कुछ इस तरीका की चर्चाएं चल रही हैं। आप देखिए, इस विषय में मैं आपके लिए बताना चाहूँ, रामलीला की उस भूखंड में कोई अपनी जगह ही नहीं है। 15-16 साल से रामलीला सोसाइटी खुद किराया देके रक्षा संपदा के लिए वो जगह जो है किराए पे लीज पे लेके अपना रामलीला का वो कर रही है। अब 3 साल से तो रामलीला बंदी पड़ा हुआ है। लेकिन आप अक्सर वहाँ दिखाई पड़ते हैं ना, वहाँ पर अगर कोई विवाद की कंडीशन होती है तो आप वहाँ नज़र आते हैं, तो उससे अंदाज़ा ये लोग लगा रहे हैं कि गोपाल गुप्ता जी जो हैं कि उनकी जगह तो नहीं है यहाँ पे। नहीं, वहाँ पर मेरी भी जगह है, 7 एकड़ जो है मेरी भी जगह है, जो कि अब से करीब 15-16 साल पहले मैंने जो है उसका बैनामा कराया था। उसमें कोई विवाद वगैरह कोई कुछ तो नहीं है? नहीं, हमारी जगह पे कोई विवाद नहीं है। अगर सब लोग जगह छोड़ेंगे तो हम तो अपनी जगह दान तक देने को तैयार हैं। दान तक दे सकते हैं? दान तक दे सकते हैं। किस कंडीशन में? सारे कब्जा वहाँ से हटवाए जाएँ तब। अगर सारे कब्जा हटवाए जाते हैं तो हम अपनी जगह रामलीला सोसाइटी को जिसके नाम चाहे रजिस्ट्री करा के हमसे दान में ले लें। लेकिन कब्जा वहाँ तो बहुत बड़े मार्केट बन गए हैं वहाँ पे, और मार्केट में सुना जाता है कि आपकी भी वहाँ पे दुकानें हैं उसी में। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार जब इस पर खंडेलवाल जो बरेली के थे कब्जा करने आए थे तो हम लोगों ने उन्हें खंडेल के भगा दिया। फिर नवाबगंज के संभ्रांत लोगों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि खंडेलवाल साहब के लिए रामलीला साइट का जो नंबर था उनका 195 वो उनके लिए दे दिया जाएगा और शमशान भूमि साइट का जो है वो दान पात्र लिखें। तो खंडेलवाल साहब ने उसी समय कोर्ट में शमशान भूमि के लिए दान पात्र लिखकर वो जगह जो है रामलीला साइट की जगह खंडेलवाल को दे दी गई थी और शमशान भूमि की जगह खंडेलवाल ने जो है वो दान कर दी गई थी। उस जगह को लेकर तहसील में कई बार जांच, कई लोगों ने शिकायतें करी, उस पर जाँचें हुई हैं। तो जांचों में अगर वो जगह में कुछ हिस्सा अगर अवैध पाया गया, क्योंकि वो मार्केट पूरा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा? उसमें जो भी करेगा प्रशासन करेगा, सरकार करेगी। मैं क्या सहयोग करेंगे? प्रशासन बिल्कुल सहयोग करेंगे, हमेशा सहयोग करते आए, आगे भी करते रहेंगे। अगर जो अवैध कब्जे हैं वहाँ पे अगर हटाए गए तो आप अपनी इच्छा से दान कर देंगे जगह? बिल्कुल, सारी इस जगह दान कर दूंगा मैं अपनी लिखित रूप में। जितनी भी जगह अगर मेरे नाम एक 7 एकड़ का बैनामा आए और मेरी जितनी भी अगर मेरे नाम के बैनामा होंगे मैं सारी जगह दान कर दूंगा।
और शमशान भूमि में आगे ही क्या योजना है? आपके कार्यकाल में बहुत व्यवस्थाएं वहाँ पे सुधरी हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, जितनी व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही हैं। बाकी आगे हमारी एक ही बड़ी योजना है, वहाँ पर एक वृद्धाश्रम बनाने की और एक गौशाला बनाने की। और जो इंसान का आखिरी दुख होता है, आखिरी समय होता है, उस समय जितनी भी हम सेवा कर सकें वो सेवा करने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम कांवरथी हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। और वो जगह भी शमशान वासनी माँ काली और भोलेनाथ का निवास स्थान होता है, और हम उस जगह में केवल वही काम करेंगे जो कि धर्म का होगा और पुनीत होगा, अच्छा होगा। आप कैसे विकास कराएंगे अगर इस तरीक़ा से अवैध कब्जे होते रहे? जैसे आप बता रहे हैं अभी सक्सेना परिवार वहाँ पे कब्जा कराने का प्रयास करा रहे थे, ऐसे ही अगर और लोग भी ऐसे ही इसमें इन्वॉल्व होते रहे तो कैसे विकास होगा फिर शमशान भूमि का? देखिए सचिन भाई, हमारा काम दो ही हैं, एक तो हम प्रयास कर सकते हैं और दूसरी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी हम तो अपने जी जान से लगे ही रहेंगे, जहाँ तक है हम वहाँ पर कोई भी किसी का निजी निर्माण नहीं होने देंगे। बाकी नगर की जनता और भगवान जैसी इसको सद्बुद्धि देंगे, आगे भविष्य को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो धर्म की जगह है, धर्म के प्रत्येक मनुष्य के काम आए, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई भी स्वार्थ सिद्ध ना हो उस जगह में। तो आपकी योजनाएं हैं जो कब तक आपकी योजना आपको लग रहा है ये जमीनी रूप से शुरू हो जाएगी? देखिए सचिन भाई, वैसे तो ये काम बहुत पहले हो जाता, मगर कोरोना काल आ गया। 2 साल तक सरकार ने सांसद और विधायक निधि भी बंद कर दी थी। अब धीरे धीरे नया चुनाव हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधियों की निधि और विकास कार्यों ने फिर पुनः रफ्तार पकड़ी है, और बहुत जल्दी अभी हमारी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय MP आर्या जी से और ब्लॉक प्रमुख जी से इस विषय में बात भी हुई थी गौशाला बनवाने की। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, और हमको ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह काम प्रभु इच्छा से जरूर जल्दी पूर्ण होने वाला है। आपकी जो कमेटी है, आपकी जो सोसाइटी है, चर्चाएं ये भी चल रही हैं उसमें जो आपके पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनके और आप लोगों के सबके बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं चल रहा है, हम लोग सब एकजुटता से काम कर रहे हैं। और हर तरीके से हम, जबकि कल बाहर थे और करीब 12 दिन बाद आए, हमारे टेलीफोन पे ही शमशान भूमि के महामंत्री जी ने जो है तुरंत जो है पुलिस का सहयोग लेकर निर्माण रुकवाया है। वाद विवाद तो थोड़ा बहुत तो चलती रहती है, मगर हम हर तरीके से धर्म के नाम पर, उसके नाम पर हमारी पूरी कमेटी और नगर का प्रत्येक व्यक्ति संघ, नगर नहीं पूरे क्षेत्र का व्यक्ति, क्योंकि हम यहाँ पे जो सुविधाएं दे रहे हैं, हमने जैसे डेड बॉडी फ्रीजर मंगाया है, वो कोई नगर के व्यक्ति के काम नहीं आ रहा है, पूरे क्षेत्र में हर जगह जा रहा है, बल्कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जा रहा है। तो व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया आपकी हैं वहाँ पे फिलहाल शमशान भूमि में, उसके बाद में भी लोग आपका विरोध करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे फिर? देखिए, बिच्छू जो होता है उसका काम डंक मारने का होता है, तो जिनकी मानसिकता विरोधी है तो उनका काम विरोध करने का है, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम काम करने का है, उनका काम विरोध करने का है। जो अच्छे लोग हैं वो सारे हमारे साथ हैं, और जो बुरे लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं वो हर जगह अपनी ढपली पीटते रहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके एक पुराने साथी हैं तुलाराम गंगवार जी, सुना है उसी शमशान भूमि की जो जगह है वहाँ पर कहीं पे थोड़ा बहुत उनका भी कुछ हिस्सा है, कोई जगह उनकी अपनी है, निजी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चल रही है? नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है, और तुलाराम जी भी एक कांवरथी है हमारे, अगर कहीं पर भी उनकी जगह या उनके नाम में जगह है तो हमें पूर्ण विश्वास है, हम उनसे निवेदन करेंगे, वो हमारी बात को स्वीकार करेंगे। हम उनसे भी दान में लिखवाने में हमें ये विश्वास है कि वो हमारी, वो भी कांवरथी भोलेनाथ के भगत हैं, हमारे साथ कांवर ले जा चुके हैं, वो हमसे बाहर नहीं है। अगर हम उनसे कहेंगे समिति के नाम आप दान कर दो, उनकी जगह है, वो भी दान करेंगे इस जगह को। आपको उम्मीद है पूरी? वो कांवरथी हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कांवरथी के अलावा वो पहले आपके पुराने साथी थे, समाजवादी पार्टी में वो भी थे, आप भी थे, भले ही वो भाजपा में आ गए, तो कहीं वही प्रेम तो नहीं है आपका पहले वाला? हम कांवरथी हैं, और कोई भी कांवरथी धर्म की जगह पे कब्जा नहीं करता है। रही बात, वो समाजवादी पार्टी के कभी नहीं रहे थे, वो शुरू से कब्जा वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको कैसे लग रहा है कि वो तुलाराम जी कब्जा कर सकते हैं? मैंने तो ये पूछा था उनकी वहाँ पे क्या जगह है या नहीं है, चर्चाएं चल रही हैं। आप कब्जा का जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या? नहीं, मैंने कब्जे का कोई प्रयोग नहीं किया है। आपने कहा है कि उनका नाम चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो हमारे कांवरथी हैं और शिव भक्त हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। और कहीं पर किसी की कोई ऐसी स्थिति आ रही है तो वो भी हमसे बाहर नहीं है। कोई भी कांवरथी भगवान भोलेनाथ की जगह पे कब्जा नहीं कर सकता है, ना जा सकता है। जो लोग केवल बलगलाने वाली बात है, कुछ विरोधी लोग हैं जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं उन पे अब आप क्या करेंगे आगे? जिन लोगों ने नींव खुदवाई है वगैरह जो भी प्रयास कर रहे हैं उन पर आपकी सोसाइटी आपके माध्यम से अब क्या करेंगे आप? हमने इसके लिए 24 तारीख को दिन रविवार को 4 बजे मीटिंग बुलाई है। सारे पदाधिकारी, नगर के हिंदू संगठन और
जनप्रतिनिधि लोगों को हम बुला रहे हैं। उस मीटिंग में जो भी उचित कार्रवाई होगी, मीटिंग में सबके फैसले से सबसे सहयोग पे उस पर जरूर कार्रवाई होगी। इसके लिए हम 24 तारीख को ही आपको बता पाएंगे मीटिंग में हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग क्या क्या, क्योंकि ये रजिस्टर्ड संस्था है। जब तक जो है हम लोग प्रस्ताव कमेटी को विश्वास में नहीं लेते तब तक अपने व्यक्तिगत उससे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ में शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। इनसे तमाम मुद्दों पे मैंने बात करी और एक मुद्दा और था, जो रामलीला ग्राउंड के पास में कुछ जगह है उन पे विवाद चल रहा है। अब वो विवाद सही है या गलत है वो आगे का विषय है, लेकिन मैंने इनसे ये पूछा कि आप वहाँ पे अक्सर दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे क्या आपकी भी जगह है? ये कह रहे हैं जगह थोड़ी वहाँ पे मेरी भी पड़ी हुई है, अगर उसमें कोई भी विवाद निकलता है तो मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी जगह को दान कर दूंगा। अब आगे देखने की बात होती है, अगर उसमें कोई विवाद निकलता है तब गोपाल गुप्ता जी वो जगह के लिए दान करेंगे या नहीं करेंगे।